चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इनेलो और भाजपा के बीच में तीसरी बार अलायंस हुआ है। इसकी घोषणा आपसे थोड़ी देर पहले यहीं पे की गई थी, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लेकिन ये भी बातचीत की गई कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे की जरूरत है। इससे पहले आपको बता दें 1996 की बात करें और 2018 में ये दोनों एक साथ आए थे और उसमें पहली बार 3 सीटों पे बीएसपी खड़ी हुई थी और उसके बाद अब बात करें 7 सीटों पे आईएनएलडी थी। लेकिन एक बार फिर ये दोनों साथ आ रहे हैं, लेकिन यही एक सवालिया निशान है कि कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। बार बार अलायंस होता है, बार बार अलायंस टूट जाता है और अब तीसरी बार 2024 में असेंबली चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी बीच में एक बार फिर ये अलायंस आया है साथ में। लेकिन आपको बता दें लगातार जो वोट शेयर है वो भाजपा का गिरा है, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की या फिर पंजाब की। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि किस तरह से काफी मुश्किलें हैं। लेकिन बीएसपी का एक वोट बैंक है, खासतौर पे जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जहां पे उनका वोट बैंक बनाने की कोशिश है। नेशनल कोऑर्डिनेटर यहां पर जो आए थे आकाश आनंद, उन्हें भी पहले मायावती ने हटा दिया था, कहा मेच्योरिटी नहीं है। उसके तुरंत बाद 1 महीने के बाद ही उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है भाजपा में भी काफी इंटरनल थिंकिंग है। लेकिन अभी जहां पर मैनिफेस्टो की बात की गई, कई ऐसी चीजें कही गई कि फ्री बिजली होगी, फ्री पावर, जो हम बात कर रहे हैं, पहले तो बोला कि ऐसे मीटर लगाए जाएंगे हर घर में जहां पे 500 से ऊपर बिल नहीं आएगा। लेकिन ये भी बोला कि सोलर प्लांट बनाकर फ्री बिजली लाने की कोशिश की जाएगी। अगर हम बात करें साफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। इसके अलावा इस तरह की कई चीजें हैं जहां पे उन्होंने बात की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालिया निशान उठाया है बीजेपी ने। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है कि जिस तरह से अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, वहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आया। 10 सीटों में से 5-5 सीट लेके गई। तो जो रीजनल पार्टी है, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे हम बात करें बीएसपी जो अब नेशनल पार्टी भी है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि जो रीजनल पावर्स हैं उन्हें ज्यादा महत्व मिले। लेकिन इसी बीच में निशाना जो है वो साधा गया है कांग्रेस पे भी, बीजेपी पर, अगर हम बात करें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको लेकर। लेकिन जो नए समीकरण बन रहे हैं जहां पे आम आदमी पार्टी का भी एक टेक है, हम जानते हैं कि जेजेपी भी है और ऐसी सही पार्टीज हैं, तो वहां पर एक बात जो सामने आई है, उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको अप्रोच करने की, यानी थर्ड पार्टी अलायंस जिस तरह से हुई है हमने देखा है, वहां पे भी कोशिश की गई है कि कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा है कि अगर कोई सीट देनी हो और ऐसा कोई फर्दर अलायंस हो तो वहां पर कोशिश ये होगी कि आईएनएलडी अपने सीट शेयर से वो सीट्स देगा एक नई पार्टी को, अगर इस तरह से होता है। और ये भी तय कर दिया गया कि अगर कोई सीएम बनेगा, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये पार्टी जीतती है, तो अभय चौटाला ही होंगे। फिलहाल बहुत कुछ नया है और ये भी देखना होगा कि जनता किस तरह से तय करती है कि आखिरकार इस अलायंस को वो कितना महत्व देती है और कितना ये अपना बना पाते हैं। क्योंकि वोट शेयर, जैसे हमने पहले भी कहा कि बसपा का लगातार गिरता जा रहा है और उन्होंने कहा है कि जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि ग्राउंड पे जाएंगे, जमीन पे जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, वहां पे राब्ता बनाएंगे। और एक और कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस वोट बैंक में शायद भाजपा और इनेलो दोनों को एक दूसरे की काफी जरूरत है और ये दोनों एक साथ अब मिलजुल कर तीसरी बार जनता के सामने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, चुनाव आज तक।